Hello students. Today we will study chapter 1. Our chapter 1 name is Plants we eat. Some parts of plants that we eat are the roots, seeds, stems and flowers. Identify these parts of the given plants and write their names. आपको कुछ पार्ट जो होते हैं प्लांट्स के जिसे हम खाते हैं जैसे कि रूट, सीड, स्टेम्स, फ्लावर्स वगैरह, आपको नीचे कुछ पार्ट्स रखे हैं प्लांट्स के, आपको उनको पहचान कर उनके नेम्स लिखने हैं. देखिए, दिस इज बर्ड, दिस इज फ्रूट, this is flower, this is leaf, this is stem, this is root and this is seed. First is sugarcane is a stem. Next, second is broccoli is a flower. Next, third is potato is a stem. Next, fourth is carrot is a root. Fifth is peas are seeds. Sixth is cauliflower is a flower. Next, 7. Corn is a form of seeds. Eighth is cabbage is a form of leaf. Next, chapter 2. Our chapter 2 name is Computer Talk. Here are some parts of a computer. यहाँ पे आपको कुछ पार्ट्स दे रखे हैं कंप्यूटर के. Write as for the things which are parts of the computer hardware and as for the things which are parts of the computer software. आपको नीचे कुछ चीजें दे रखी है, उनमें आपको H लिखना है अगर वे हार्डवेयर कंप्यूटर के पार्ट्स हैं और S लिखना है यदि वे सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के पार्ट्स है. तो फर्स्ट इज बैकस्पेस. बैकस्पेस इज अ हार्डवेयर. सेकंड इज brush tool is a software. Third is WordPad is also a software computer. Fourth is monitor is hardware. Fifth is mouse is also hardware. Sixth is paint is software, it means as. Seventh is Outlook Express, it's software. Eighth is macOS, it's software. Ninth is tab, it's hardware. And 10th is space bar, it's also hardware, it means H. B part is write the full forms of the following. आपको इन सबकी फुल फॉर्म लिखनी है. फर्स्ट इज CPU. CPU की फुल फॉर्म है बच्चों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. सेकेंड इज UPS. UPS की फुल फॉर्म है बच्चों अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई. अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई. थर्ड इज CD इज कंपैक्ट डिस्क. फोर्थ इज ALU. ALU की फुल फॉर्म है बच्चों अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट. Next, chapter 3. Our chapter 3 name is moving around. Here are some means of transport. यहाँ पे आपको कुछ means of transport दे रखे हैं. Read the clues to identify them. आपको clues को read करना है, इनको identify करने के लिए, पहचानने के लिए. Pick your answers from the help box. आपको अपने answers help box में से लेने हैं. तो हम फर्स्ट में लिखेंगे याच.
सेकेंड इज दिस एयरक्राफ्ट हैज रोटेटिंग ब्लेड्स विच हेल्प इट टू फ्लाई। इस एयरक्राफ्ट के पास रोटेटिंग ब्लेड्स होते हैं जो उसकी हेल्प करता है फ्लाई करने में, उड़ने में। तो देखिए बच्चों, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा हेल्प बॉक्स में से। इसका आंसर होगा बच्चों हेलीकॉप्टर। तो हम इसमें लिखेंगे हेलीकॉप्टर। नेक्स्ट थर्ड इज दिस इज अ स्मॉल ट्रेन लाइक पब्लिक ट्रांसपोर्ट विच रन्स ऑन ट्रैक्स। ये एक छोटी सी ट्रेन है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरह, ये ट्रैक पर चलती है। तो ये क्या है बच्चों, चलिए देखते हैं। ये है ट्रैम। क्या है बच्चों, ट्रैम। तो थर्ड का आंसर है ट्रैम। Food is found in places covered permanently with snow. These are drawn by dogs. ये जो प्लेसेस है पूरी तरीके से परमानेंटली स्नो से कवर्ड हुए हुए रहते हैं और ये डॉग्स के द्वारा ड्रोन की जाते हैं, खेचे जाते हैं। तो वो क्या चीज है बच्चों, वो है स्लेज। तो हम फोर्थ में लिखेंगे स्लेज। फिफ्थ इज दिस इज अ हाउस ऑन व्हील। ये जो घर है व्हील्स पर है, तो कौन सा घर व्हील्स पर होता है, कैरावैन। तो इसमें हम लिखेंगे कैरावैन। Sixth is this is a boat which carries passengers or goods over short distances. ये बोट होती है जो पैसेंजर्स को और सामान को कैरी करवाती है शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए। तो इसका आंसर है बच्चों फेरी। नेक्स्ट चैप्टर 4। आवर चैप्टर 4 नेम इज अमेजिंग ट्रीज। ट्री गिव अस फूड, शेड, शेल्टर एंड ब्यूटी। ट्रीज हमें फूड, शेड, शेल्टर, ब्यूटी सब देते हैं। दे प्रिवेंट सॉइल फ्रॉम बीइंग वॉश्ड इनटू द ओशंस। ये प्रिवेंट करते हैं सॉइल को जो कि वॉश हो जाते हैं ओशंस में से। वी हैव टू प्रिजर्व आवर ट्रीज। हमें पेड़ों को प्रिजर्व करना चाहिए, बचाकर रखना चाहिए। रीड द डिस्क्रिप्शन एंड नेम द ट्री। आपको इस डिस्क्रिप्शन को रीड करना है और इन ट्रीज के नेम आपको बताने हैं। First is it is supported by many roots above the ground that spread out over a large area. ये सपोर्टेड करते हैं काफी सारे रूट्स के द्वारा जो ग्राउंड के ऊपर होते हैं और ये पूरे लार्ज एरिया में स्प्रेड हुए होते हैं, फैले हुए होते हैं। तो बच्चों ये फर्स्ट वाले में किस चीज की बात हो रही है, फर्स्ट वाले की फिगर ये है और ये कौन सा ट्री है बच्चों, बैनियन ट्री। इसमें हम लिखेंगे बैनियन। नेक्स्ट सेकंड इज द लीव्स ऑफ दिस ऑस्ट्रेलियन ट्री आर अ फेवरेट फूड ऑफ द कोलर बियर। ये जो लीव्स हैं ऑस्ट्रेलियन ट्री की, ये फेवरेट फूड है पोलर बियर की। तो देखिए बच्चों सेकंड वाली पिक्चर, ये वाला ट्री आपको क्या शो कर रहा है, इसका नेम आपको यहाँ पर लिखना है, यूकेलिप्टस। नेक्स्ट थर्ड इज इन ऑटम द पॉइंटी लीव्स ऑफ दिस ट्री विच इज कनाडाज नेशनल ट्री टर्न टू बी ब्यूटीफुल ब्राइट रेड एंड येलो। ऑटम सीजन में जो पॉइंटी लीव्स होती है इस ट्री की, जो कि कनाडाज नेशनल ट्री है, इसकी जो ब्यूटीफुल ब्राइट रेड और येलो में बदल जाता है, टर्न हो जाता है। देखिए बच्चों कौन सा वाला ट्री, ये वाला, इसका नेम क्या है, मैपल। Fourth is the products of this tree are used in traditional Indian medicines. ये जो प्रोडक्ट है इस ट्री के, इसका हम यूज करते हैं ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन के लिए। देखिए बच्चों ये इस वाले ट्री का हम यूज करते हैं ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन के लिए। इसका नेम क्या है, नेम। नेक्स्ट फिफ्थ इज ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ दिस ट्रॉपिकल ट्री आर ऑफ यूज टू ह्यूमंस। लगभग सभी पार्ट्स जो है ट्रॉपिकल ट्री के, इसमें हम ह्यूमंस के मतलब यूज करते हैं। देखिए फिफ्थ वाला ये वाला है, इसकी पिक्चर ये कौन सा है बच्चों, बनाना ट्री। Six is the white trunk of this odd shaped African tree can hold large amounts of water. जो white trunk है इस odd shaped African tree की, ये large amount of water को hold करके रखती है। आपको इसकी पिक्चर शो कर रखी है सेवेंथ वाली, सिक्स्थ वाली, का नेम क्या है बच्चों, बायोबैब। Seventh is these trees of California, USA are among the world's largest, oldest and widest single trees. जो ट्रीज हैं कैलिफोर्निया के, यूएसए के, ये वर्ल्ड लार्जेस्ट, ओल्डेस्ट और वाइडेस्ट सिंगल ट्रीज हैं। सेवेंथ वाले की पिक्चर आपको शो कर रखी है, इसका नेम है जिएंट स्क्वेयो।
It is this tree is mostly known for its beautiful bright blues. जो ट्री है ज्यादातर ग्रो होता है इसके ब्यूटीफुल ब्राइट ब्लूज के लिए। 8 वाले के पीछे आपको शो कर रखी है। इसका आंसर है बच्चों जैपनीज चेरी। नेक्स्ट चैप्टर 5। अवर चैप्टर 5 नेम इज क्लासिकल डांसेस। ए इज नेम दिस डांसेस फॉर्म्स। आपको इन डांसेस फॉर्म्स के नेम बताने हैं। फर्स्ट इज दे आर परफॉर्मिंग। ये कब परफॉर्म होता है? मणिपुरी में। नेक्स्ट इट इज द क्लासिकल डांस फॉर्म द स्टेट ऑफ मणिपुर। ये मणिपुर के स्टेट के क्लासिकल डांस है। सेकंड डैश इज अ क्लासिकल डांस फ्रॉम द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। ये क्लासिकल डांस है आंध्र प्रदेश स्टेट की। ये देखिए बच्चों आपको इसमें जंबल वर्ड में दे रखी है, आपको इसको ठीक करके लिखना है। तो इसका आंसर है कुचिपुड़ी। थर्ड इज डैश इज सिमिलर टू भरतनाट्यम एंड कथकली। ये भरतनाट्यम और कथकली की तरह ही है। इसका क्या नाम है बच्चों? मोहिनीअट्टम। नेक्स्ट बी इज मैच दिस क्लासिकल डांसेस वेयर डिड दे स्टार्ट। आपको इन क्लासिकल डांसेस को मैच करना है कहाँ पर ये पहली बार स्टार्ट हुए थे, कहाँ पर ये स्टार्ट होते हैं। देखिए फर्स्ट इज भरतनाट्यम। भरतनाट्यम को हम किससे मैच करेंगे बच्चों? तमिलनाडु। सेकेंड इज कथकली। कथकली को हम मैच करेंगे केरला। थर्ड इज कथक। कथक को मैच करेंगे नॉर्थ इंडिया। और फोर्थ इज उड़ीसी। उड़ीसी को मैच करेंगे उड़ीसा। सी इज टिक द करेक्ट डांस फॉर्म। आपको करेक्ट डांस फॉर्म पर टिक करना है। फर्स्ट इज मेल डांसर्स वियर अ लॉट ऑफ मेकअप एंड ह्यूज हेड गियर। जो मेल डांसर्स होते हैं वो लॉट ऑफ मेकअप करते हैं और ह्यूज के हेड गियर पहनते हैं। तो वो कौन सा डांस है बच्चों? आपको बताना है। भरतनाट्यम और कथकली। तो वो है बच्चों कथकली। तो हम कथकली पे टिक करेंगे। सेकेंड इज पंडित बिरजू महाराज इज फेमस फॉर दिस डांस फॉर्म कथक। थर्ड इज अ डांस फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। जो डांस है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का वो कौन सा है बच्चों? मणिपुरी। फोर्थ इज यू विल सी फिगर्स ऑफ दिस डांसर्स ऑन द वॉल्स ऑफ द टेम्पल्स इन उड़ीसा। आप इन डांसर्स के फॉर्म को उड़ीसा के टेम्पल्स के वॉल्स पर देखोगे। कौन सा फिगर है बच्चों? कौन से डांसर्स है वे? उड़ीसी। नेक्स्ट चैप्टर 6। अवर चैप्टर 6 नेम इज फेमस करेक्टर्स। हियर आर सम फेमस करेक्टर्स फ्रॉम पॉपुलर बुक्स। यहाँ पर आपको कुछ फेमस करेक्टर्स दे रखे हैं पॉपुलर बुक्स के। रीड द क्लूज एंड यूज द हेल्प बॉक्स टू राइट देयर नेम्स। आपको क्लूज को रीड करना है और हेल्प बॉक्स का यूज करके इनके नेम्स यहाँ पर लिखने हैं। फर्स्ट इज अ यंग गर्ल हु फॉल्स एस्लीप इन अ मेडो। एक यंग गर्ल जो नींद में सो गई थी, मतलब एस्लीप हो गई थी मेडो में। शी फॉलोज अ व्हाइट रैबिट इन हर ड्रीम। वो अपने सपने में व्हाइट रैबिट को फॉलो कर रही थी। आफ्टर दैट स्ट्रेंज थिंग हैपन टू हर। और तभी उसके बाद एक अजनबी सी चीज उसके साथ होती है। तो बच्चों ये कौन सा करेक्टर है? चलिए हेल्प बॉक्स में से देखते हैं। ये है बच्चों एलिस। तो फर्स्ट में लिखेंगे एलाइस। नेक्स्ट सेकंड इज ही इज एन इविल विजार्ड एंड द बिटर एनिमी ऑफ द वंडर बॉय हैरी पॉटर। ये एक इविल विजार्ड था और एक बिटर एनिमी था वंडर बॉय हैरी पॉटर में। दी विचेस एंड विजार्ड्स आर अफ्रेड टू आउटर हिज नेम। विचेस और विजार्ड दोनों ही डर रहे थे उसके आउटर उसके नेम से। तो बच्चों इसलिए कौन सा करेक्टर है? ये है बच्चों लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट। सेकंड में हम लिखेंगे लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट। थर्ड इज he is the arch enemy of Peter Pan, the boy who never grows up। ये arch enemy है पेटर पैन का जिसमें वो boy कभी भी grows up नहीं हुआ, बड़ा नहीं। he is afraid of only two things। वो सिर्फ दो चीजों से डरता था। the sight of his own blood and the crocodile। एक तो खुद का ही मतलब own blood और एक crocodile से। तो बच्चों कौन सा कैरेक्टर है? ये है बच्चों कैप्टन हुक। फोर्थ इज शी इज एन इंटेलिजेंट यंग गर्ल ऑफ 6। ये इंटेलिजेंट यंग गर्ल थी 6 years old की। शी इज वेरी फॉन्ड ऑफ बुक्स। उसको बुक का काफी शौकीन थी वो।
ही हैज द एबिलिटी टू मूव ऑब्जेक्ट्स विद द पावर ऑफ हर माइंड। उसमें इतनी एबिलिटी थी कि वो ऑब्जेक्ट को मूव करवा देती थी अपनी माइंड की पावर से। तो कौन सा करेक्टर है बच्चों? ये है मैटिल्डा। तो हम इसमें लिखेंगे मैटिल्डा। 50 ही इज अ लिटिल बॉय रेज्ड बाय वुल्फ इन अ जंगल। ये छोटा सा लड़का है जो रेज किया जाता है वुल्फ के द्वारा जंगल में। बगीरा एंड बल्लू आर हिज फ्रेंड्स। बगीरा और बल्लू उसके दोस्त हैं। शेर खान अ बंगाल टाइगर वांट्स टू किल हिम। जो शेर खान है बंगाल टाइगर वो उसको मारना चाहता है। तो बच्चों कौन सा करेक्टर है? मोगली। Next, chapter 7. Our chapter 7 name is food facts. A is we need to eat a balanced meal to keep us healthy. हमें जरूरत है बैलेंस मील खाने की जिससे कि हम हेल्दी रहे। प्लेस दिस फूड आइटम इन द कैटेगरी दे बिलोंग टू। आपको इन फूड आइटम्स को इनकी कैटेगरी में लिखना है कि कहाँ पर बिलोंग करते हैं। देखिए फर्स्ट क्या है? प्रोटीन। सबसे पहले हमें इन सभी में से जो आपको नेम्स रखे हैं इसमें से प्रोटीन्स को, जो भी प्रोटीन्स में है वो सारे नेम्स आपको यहाँ पर लिखने हैं। इसी तरीके से जो वाइटामिन में है वो नेम्स यहाँ पर लिखने हैं। इनमें से जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो कार्बोहाइड्रेट्स में लिखने हैं, जिनमें फैट्स है वो फैट्स के कॉलम में आपको लिखने हैं। फर्स्ट इज प्रोटीन। चलिए इसे प्रोटीन सर्च करते हैं, प्रोटीन किस किस में है और फिर वो सारे नेम्स प्रोटीन वाले ब्लॉक में लिखते हैं। फर्स्ट इज फिश, एग्स, मीट, किडनी बीन्स और बीन्स, ये सभी क्या है बच्चों? प्रोटीन के सोर्सेज हैं। तो इन सभी को हम प्रोटीन्स में लिखेंगे। किडनी बीन्स और बीन्स। नेक्स्ट पल्सेस, नेक्स्ट एग्स, नेक्स्ट मीट एंड नेक्स्ट इज फिश। इस तरीके से बच्चों अब हम वाइटामिन जिस जिनके नेम वाइटामिन में है, सोर्सेज हैं, उन सभी को हम वाइटामिन के ब्लैंक बॉक्स में लिखेंगे। चलिए कंप्लीट करते हैं, देखते हैं वाइटामिन किस किस में उसमें है। लीफी वेजिटेबल्स, ड्राइड फ्रूट्स, ऑरेंज, कैरेट्स एंड मिल्क। चलिए इन सभी ने इनको वाइटामिन में लिखते हैं। फर्स्ट इज लीफी वेजिटेबल्स, नेक्स्ट इज ड्राइड फ्रूट्स, next is oranges, next is carrots, next is milk। अब हमें लिखने हैं कार्बोहाइड्रेट के अंदर। कार्बोहाइड्रेट्स किस किस में है बच्चों? ब्रेड, राइस, शुगर, पास्ता, इडली, इन सब में क्या है बच्चों? कार्बोहाइड्रेट। चलिए कार्बोहाइड्रेट के कॉलम में लिखते हैं। फर्स्ट है ब्रेड, नेक्स्ट है पास्ता, नेक्स्ट शुगर, नेक्स्ट इडली एंड नेक्स्ट इज राइस। अब लिखते हैं फैट्स के कॉलम में। फैट्स किस किस में है बच्चों? देखते हैं। फैट्स है घी में, बटर में, क्रीम में, ऑयल में। चलिए इनको लिखते हैं फैट के कॉलम में। फर्स्ट इज घी, देन बटर, बटर के बाद क्रीम, क्रीम के बाद ऑयल। नेक्स्ट इज बी पार्ट। हियर आर पिक्चर्स ऑफ सम फूड आइटम्स। यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दे रखी है फूड आइटम्स की। कैन यू नेम देम? क्या आप इनके नेम बता सकते हैं? फर्स्ट इज चीज, सेकेंड इज गार्लिक, थर्ड is dates and fourth is walnut। नेक्स्ट
Chapter 8. Our chapter 8 name is famous sculptures. A sculpture is a piece of art that is three dimensional. Sculpture एक आर्ट का पीस होता है जो थ्री डायमेंशनल होता है. इट कैन बी मेड ऑफ स्टोन, वुड, मेटल, ग्लास, क्ले, सैंड और स्नो. ये स्टोन, वुड, मेटल, ग्लास, क्ले, सैंड, स्नो इन सबसे बना होता है. नेम द फेरी टेल दीज स्टैचूज आर फ्रॉम. आपको फेरी टेल के नेम बताने के स्टैचूज कहाँ के. फर्स्ट इज द लिटिल गर्ल इन द मिडल इज सराउंडेड बाय द मैड हैटर, द व्हाइट रैबिट एंड अ फ्यू ऑफ हर अदर फ्रेंड्स. एक छोटी सी लड़की है जो मिडल मतलब बीच में है, सराउंडेड होती है मैड हैटर के पास, और उसमें व्हाइट रैबिट भी है जहाँ पर उससे कुछ और दूसरे फ्रेंड्स वगैरह भी हैं. तो ये कौन से फेरी टेल के बच्चों. उस फेरी टेल का नाम है एलाइस इन वंडरलैंड. सेकंड इज दिस स्टैचू रिप्रेजेंट्स द स्टोरी ऑफ अ लिटिल बॉय हु नेवर ग्रू अप. ये स्टैचू रिप्रेजेंट करता है उस छोटे से लड़के की स्टोरी को जो कभी ग्रू नहीं हुआ, बड़ा नहीं है. तो ये स्टोरी रिप्रेजेंट करता है बच्चों पीटर पैन की, तो इसमें लिखेंगे पीटर पैन. थर्ड इज दिस स्टैचू रिप्रेजेंट द स्टोरी ऑफ अ मदर डक एंड हर 8 डकलिंग. ये स्टैचू जो है रिप्रेजेंट करता है मदर डक की स्टोरी और उसके 8 डकलिंग्स की. तो इस फेरी टेल का नाम है बच्चों मेक वे टू डकलिंग्स. मेक वे टू ducklings. Fourth is this statue is based on the story of a donkey, dog, cat and a rooster who set out together to become musician. ये स्टैचू है डंकी, डॉग, कैट और रोस्टर की स्टोरी के बेस्ड, जिसमें साथ में सेटअप होते हैं, सेट आउट होते हैं टुगेदर और म्यूजिशियन बन जाते हैं. तो रिप्रेजेंट करता है बच्चों म्यूजिशियंस ऑफ बर्मैन. Fifth is this statue represents the story of a man who played the pipe and millions of rats followed him. ये स्टैचू रिप्रेजेंट करता है उस मैन की स्टोरी को जिसने प्ले किया था पाइप को और मिलियंस ऑफ रैट्स को जिसने उसने फॉलोड किया था. तो ये रिप्रेजेंट करता है बच्चों द पाइप पीपर ऑफ हैमेलिन. तो इसमें लिखेंगे हम द पाइप पीपर ऑफ Hamelin. Six is this statue is based on the story of 3 goats and a monster. ये स्टैचू बेस्ड है 3 गोट्स और एक मॉन्स्टर की स्टोरी पर. तो इसका नाम है 3 गिलबिली गॉड्स ग्राफ. 3 बिली गॉड्स ग्राफ. Next chapter 9. Our chapter 9 name is Exploring Space. Space has a lot of hidden surprises and wonders for us. Space में काफी सारे hidden surprises होते हैं और wonders होता है हमारे लिए. New discoveries about stars, planets, satellites, comets, meteors and space objects happen almost every day. जो new discoveries होती हैं stars, planets, satellites की, comets की, meteors की या फिर space objects की, ये लगभग रोजाना ही होती हैं. Humans have discovered different ways to explore space. ह्यूमंस ने डिस्कवर कर रखे अलग अलग तरीके को स्पेस में एक्सप्लोर करने के लिए. देखिए नेम द वेज इन विच द स्काई एंड स्पेस हैव बीन एक्सप्लोर्ड बाय यूजिंग द पिक्चर व्यूज. आपको नेम बताना है इस तरीके के जो स्काई और स्पेस के पास एक्सपोज होते हैं जिसमें हम पिक्चर्स व्यू का यूज करके हम इनके नेम बताने उस तरीके के. फर्स्ट इज देखिए फर्स्ट पिक्चर आपको शो कर रखी है. इट इज यूज टू लॉन्च थिंग्स एंड पीपल इनटू स्पेस. इसका हम यूज करते हैं चीजों को लॉन्च करने के लिए और लोगों को मतलब स्पेस के अंदर. तो इसका आंसर है बच्चों रॉकेट. सेकेंड इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज टू व्यू ऑब्जेक्ट्स फार अवे इन स्पेस. वो इंस्ट्रूमेंट जिसका हम यूज करते हैं दूर के ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं स्पेस में उनको देखने के लिए. तो इसका आंसर है बच्चों टेलीस्कोप. Next, third is a spacecraft where scientists can live and work in outer space for long periods of time. वो spacecraft जहाँ पर साइंटिस्ट वगैरह रहते हैं काम करते हैं आउटर स्पेस में काफी लंबे समय के लिए, काफी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए. तो इसका नाम है बच्चों स्पेस स्टेशन.
Next, fourth is a spacecraft that can be launched into space and then land back on Earth like a regular plane. वो spacecraft जो लॉन्च होता है स्पेस में और वो वापस अर्थ पर ही लैंड कर जाता है बिल्कुल रेगुलर प्लेन की तरह. तो इसका आंसर है बच्चों स्पेस शटल. Next, fifth is a man-made object that orbits the Earth and has a variety of uses. Man-made object जिसमें जो ऑर्बिट्स होती हैं अर्थ पर उसमें वैरायटी ऑफ यूजेस होती है, काफी सारी वैरायटी में उसका यूज कर सकते हैं. तो इसका आंसर है बच्चों सैटेलाइट. Next, sixth is it is sent to high altitudes with many instruments to give information about the weather like temperature and air pressure. ये भेजा जाता है काफी हाई एल्टीट्यूड पर मैनी इंस्ट्रूमेंट्स के साथ जिससे कि ये इन्फॉर्मेशन दे सके हमें वेदर के बारे में, जैसे कि टेम्परेचर क्या है, एयर प्रेशर क्या है, इन सब के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दे सके. तो इसका आंसर है बच्चों वेदर बलून. Next, seventh is a type of pleasurable space travel for people who are not scientists. ये टाइप है pleasurable space travel का लोगों के लिए जिसमें ये मतलब साइंटिस्ट नहीं होते हैं, who are not scientists, जो कि साइंटिस्ट नहीं होते हैं. तो इसका आंसर है बच्चों स्पेस टूरिज्म. Next, eighth is structures located on space shuttles that perform jobs outside of the spacecraft. वो स्ट्रक्चर जो लोकेटेड होते हैं स्पेस शटल्स में और परफॉर्म करते हैं अलग अलग टास्क को, मतलब जॉब परफॉर्म करते हैं स्पेस क्राफ्ट के आउटसाइड बाहर की तरफ. तो इसका आंसर है बच्चों रोबोटिक आर्म्स. में हम लिखेंगे रोबोटिक आर्म्स. नेक्स्ट, चैप्टर 10. अवर चैप्टर 10 नेम इज वर्ड्स बिल्डिंग न्यू वर्ड. ऑब्जर्व दीज इमेजेस. आपको इमेजेस को ऑब्जर्व करना है. राइट दी वर्ड्स विच आप फॉर्म बाय एडिंग द नेम्स ऑफ दीज इमेजेस. आपको वर्ड्स लिखने हैं जो फॉर्म हो रहे हैं, बन रहे हैं इन इमेजेस को ऐड करने के दौरान. देखिए फर्स्ट इज स्नो एंड मैन. इट मेक्स स्नोमैन. सेकेंड इज वाटर melon. It's watermelon. Third is butterfly. It's butterfly. Fourth is sunflower. It's sunflower. Fifth is basketball. It's basketball. Sixth is pancake. Pancake. Seventh is wheel plus chair. Wheelchair. Eighth is sun plus glasses. It's sunglasses. Ninth is rain plus coat. Raincoat. Tenth is star plus fish. It's starfish. Next, 11th is key plus chan. It's keychain. 12th is straw plus berry. It's strawberry. Next, chapter 11. Our chapter 11 name is Feeding the World. The world's population is 7.3 billion. जो world population है वो 7.3 billion है. This number is growing day by day. ये जो number है ये दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, grow करता जा रहा है. Feeding so many people is a big task. लोगों को खाना खिलाना, फीड करवाना ये काफी बड़ा टास्क है. Here are some ways of making sure that people get enough food. यहाँ पे कुछ तरीके दे रखे हैं जिससे कि मेक श्योर लोगों के पास इनफ फूड होगा. मैच ईच ऑफ देम विद देयर इमेजेस. आपको हर एक को इनके इमेजेस से मैच करना है. फर्स्ट का डी.
develop drought resistant strains of crops. Next, second का E, buy food that does not look perfect. हमने फ्रूट्स खरीदे लेकिन ये परफेक्ट नहीं है. थर्ड इज F, eat more vegetarian food. हमें वेजिटेरियन फूड खाना चाहिए ज्यादा से ज्यादा. नेक्स्ट, फोर्थ इज H, improve lives of women and children. हमें इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए वुमेन्स और चिल्ड्रन में. नेक्स्ट, फिफ्थ इज G, स्टॉप बिल्डिंग ऑन रिच एग्रीकल्चरल सॉइल. हमें रोक देना चाहिए रिच एग्रीकल्चरल सॉइल को बिल्डअप करना, बनाना. नेक्स्ट, सिक्स्थ इज C, एजुकेट पीपल टू हैव स्मॉलर फैमिलीज. एजुकेट पीपल की स्मॉलर फैमिलीज होती है. सेवेंथ इज B, डू नॉट वेस्ट फूड ऑन योर प्लेट. आप अपने प्लेट में से फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए. एट्थ इज A, प्रोवाइड स्कूल मील प्रोग्राम्स. आपको स्कूल मील प्रोग्राम से प्रोवाइड करने चाहिए. नेक्स्ट, चैप्टर 12. अवर चैप्टर 12 नेम इज फूड प्रोडक्शन चैन. फर्स्ट फार्मर्स प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द फूड प्रोडक्ट्स एंड हार्वेस्ट देम. सबसे पहले फार्मर्स फूड को प्रोड्यूस करते हैं, फूड प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं और उनको हार्वेस्ट करते हैं. बिफोर यूजिंग द फूड प्रोडक्ट्स वी नीड टू प्रोसेस एंड डू पैकेजिंग ऑफ देम सो दैट वी कैन स्टोर फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम. फूड प्रोडक्ट्स को यूज करने से पहले हमें जरूरत होती है उस प्रोसेस की जिसमें हम उस आइटम को पैकेजिंग करके ठीक से करें जिससे कि हम फूड को स्टोर कर सकते हैं काफी लंबे समय तक के लिए. ट्रांसपोर्टेशन इज यूज्ड फॉर कैरिंग फूड प्रोडक्ट्स फ्रॉम स्टोर हाउस टू लोकल मार्केट और सुपर मार्केट. ट्रांसपोर्टेशन का हम यूज करते हैं फूड प्रोडक्ट्स को कैरी करवाने के लिए स्टोर हाउस से लोकल मार्केट तक या फिर सुपर मार्केट तक. कंज्यूमर्स कैन बाय दीज प्रोडक्ट्स फ्रॉम रिटेलर्स. जो कंज्यूमर्स होते हैं वो इन फूड प्रोडक्ट्स को रिटेलर से खरीदते हैं. वी मस्ट डिस्पोज वेस्ट इन द प्रॉपर बिन सो दैट इट कैन बी रिसाइकल प्रॉपरली. हमें डिस्पोज वेस्ट को प्रॉपर बिन में करना चाहिए जिस वजह से ये रिसाइकल हो सके, प्रॉपरली रिसाइकल हो सके. ये देखते हैं. फर्स्ट इज प्रोड्यूसिंग, देन सेकंड इज हार्वेस्टिंग, थर्ड इज पैकेजिंग एंड processing, after that fourth is storing, fifth is transporting, sixth is purchasing, seventh is cooking and eating, eighth is disposing waste, and then producing. I am a farmer and I am the most important person of this food chain. ये जो आपको दिख रहा है ये फार्मर है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है इस पूरे फूड चेन में. नेक्स्ट, चैप्टर 13. अवर चैप्टर 13 नेम इज इमोजीज. These funny faces are emojis which express the way we feel. ये funny faces जो है emojis है ये express करती है इस तरीके को कि हम क्या फील कर रहे हैं. Identify them and write their names by using the help box. आपको इनको पहचानना, इनके नेम्स लिखने हैं हेल्प बॉक्स के यूज से. देखिए आपको हेल्प बॉक्स के यूज से इनका नेम लिखना है. फर्स्ट में इमोजी कौन सी शो कर रखी है, देखिए हेल्प बॉक्स में से देखते हैं. फर्स्ट वाला है बच्चों लाफिंग लाउडली, तो फर्स्ट वाले में लिखेंगे लाफिंग लाउडली. सेकेंड इमोजी कौन सी है बच्चों इसमें से, सेकेंड है टीयर्स ऑफ जॉय. थर्ड वाली बच्चों बीइंग कूल. थर्ड में हम लिखेंगे बीइंग कूल. फोर्थ है बच्चों फीलिंग सिक. फिफ्थ वाली है बच्चों हर्ट एंड अपसेट.
सिक्स्थ वाले बच्चों क्राइंग लाउडली. नेक्स्ट सेवंथ इज furiously angry. Next eighth is helpful person. इसी तरीके से आपको इन सभी इमोजीज को आइडेंटिफाई करके लिखना है.